मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आश्चर्य में होंगे कि आज संडे को क्लास चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि जो हम लोग छुट्टी किए थे उसकी भरपाई की जा रही है। ठीक है, अंडरस्टैंड। दरअसल बात ये है कि हम लोग दिन भर तो घूमते ही हैं। हम सोचे कि 1 घंटा अगर आप पढ़ ही लेते हैं तो थोड़ा ग्रो होगा ना नॉलेज, अंडरस्टैंड। तो जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा चारों कवर कर चुके हैं। तो आज हम आ रहे हैं बच्चों फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पर। जिस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सारा कर चुके हैं, सारे टेंस को, सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, वैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। जिस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है प्रेजेंट टेंस में, उसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आता है। और इसके वाक्य के अंत में क्या होता है, देखिए पहचान क्या है। पहचान अभी कोई लिखेगा नहीं बच्चा। रहा होगा, क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अंडरस्टैंड। रहे होंगे। वाक्य के अंत में ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप समझ जाइएगा बच्चों कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, अंडरस्टैंड। ये है आपका पहचान। कितने लोग पहचान को समझ चुके हैं? वाक्य के अंत में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहा हूंगा। क्या आएगा? रहा हूंगा, अंडरस्टैंड। ठीक है, रहा हूंगा। एक छूट गया था, रहा हूंगा, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया ना। हम शॉर्ट में करके आपको बताते हैं। देखिए संजना, समझ में आया? ये पहचान तक समझ में आ गया है? उसके बाद सोनी चौधरी, बिट्टू, और किसी को समझ में ना आया हो तो बता दे। सबको आ गया है ना? वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 1, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना होता है, बारी बारी बताएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, ये है स्ट्रक्चर, ये है सब्जेक्ट प्लस विल सेल, विल बी, विल सेल। यहाँ पे आप विल बी एक साथ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हम अलग अलग करके लगा रहे हैं। विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना स्ट्रक्चर में क्या है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पे ये है, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसके साथ सेल लगेगा, किसके साथ विल। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हम पढ़ चुके हैं, और सेम प्रक्रिया यहाँ पे लागू की जाएगी, यही अप्लाई होगा, सेम लाइक दैट, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मान लीजिए ही विल बी फाइटिंग, he will be fighting with enemy, enemies लिख देते हैं, यानी दुश्मनों से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुश्मनों से, enemies कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ वह दुश्मनों से लड़ रहा होगा। वाक्य के अंत में क्या आया? लड़ रहा होगा, अंडरस्टैंड। और दूसरा देखिए, अगर हमें सेल लगाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी का प्रयोग करेंगे। वी शैल बी गेटिंग सक्सेस, हम सफलता प्राप्त कर रहे होंगे या पा रहे होंगे, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये आपका एग्जाम्पल था। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? रिहर्सल करते रहेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आप रिहर्सल करते रहेंगे। एक्सरसाइज के रूप में आज बनाना है कम से कम 20 से 25 सेंटेंस, फिर यहाँ पे बोला जाएगा, अंडरस्टैंड। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो बाकी सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार फिर से आप कैमरामैन जूम कर दीजिए।
ठीक है? ओके।